आज भारत में और पश्चिमी देशों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को इस समय पुतिन का साथ नहीं देना चाहिए। तो आज आपको ये भी बताएंगे कि बदलती परिस्थितियों में भारत को अमेरिका का साथ देने में फ़ायदा है या रसिया का साथ देने में फ़ायदा है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। पश्चिमी देशों ने हमेशा से भारत के हितों के खिलाफ काम किया है। उदाहरण के लिए जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था तो इन देशों ने भारत की आलोचना की थी। गलवान में जब चीन ने धोखे से भारतीय सेना पर हमला किया तब भी ये देश भारत के साथ खड़े नहीं हुए थे। 1999 के कारगिल युद्ध में भी भारत को इन देशों का साथ नहीं मिला था। तब भारत चाहता था कि अमेरिका अपनी सैटेलाइट की मदद से कारगिल में छिपे पाकिस्तान के सैनिकों की लोकेशन उसे बताए, लेकिन अमेरिका ने इस मदद से भी इनकार कर दिया था। जबकि रसिया ने हमेशा से भारत के हितों का ध्यान रखा है। कश्मीर के मुद्दे पर रसिया ने भारत का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत का साथ दिया है। 1971 के युद्ध में रसिया ने भारत सरकार के साथ ये समझौता किया था कि वो भारत पर हुए युद्ध को रसिया पर हुआ युद्ध मानेगा। कारगिल युद्ध में भी भारत को रसिया का साथ मिला था। दुनिया की दूसरी ताकतवर महाशक्ति रूस के मुखिया व्लादिमीर पुतिन अगर भारत की सरजमी पर आकर ये कहें कि हम भारत को एक बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र, समय के साथ परखे गए दोस्त के रूप में देखते हैं, तो इसे दोनों मुल्कों के बीच पिछले 50 साल से चली आ रही और ना टूटने वाली दोस्ती की नायाब मिसाल ही समझा जाएगा। हालांकि पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने दोस्ती के इस रिश्ते को और अधिक मजबूत करने के साथ ही उसे नए मुकाम तक ले जाने की भरपूर कोशिश की है। इसे एक कूटनीतिक व सामरिक रणनीति की एक बड़ी उपलब्धि कहना इसलिए भी गलत नहीं होगा कि भारत ने दुनिया के दोनों सुपर पावर देशों अमेरिका व रूस के साथ अपने रिश्तों में एक संतुलन बनाते हुए दोनों को ही अपनी बढ़ती हुई ताकत का एहसास कराने में सफलता पाई है। हालांकि कड़वा सच ये भी है कि अमेरिका और रूस भी भारत के साथ अपने रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आने देना चाहते। इसकी बड़ी वजह यह है कि हथियार व रक्षा संबंधी अन्य साजो सामान खरीदने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लिहाजा दोनों महाशक्तियों की कोशिश यही रहती है कि वे भारत को अपने अधिकतम रक्षा उपकरण बेच सकें। भारत और रूस की दोस्ती के 75 साल पूरे हो गए हैं। 13 अप्रैल 1947 को रूस और भारत ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला लिया था। तभी दोनों देशों के बीच शुरू हुई दोस्ती का यह सिलसिला आज 75 साल बाद भी जारी है। भले ही वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी हों, लेकिन हकीकत यही है कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। पिछले 75 सालों में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल गए। कोई देश गृह युद्ध की आग में झुलस गए, कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन भारत रूस के रिश्तों में आज तक कोई खटास देखने को नहीं मिली। भारत की हर मुश्किल में रूस हमेशा ही साथ खड़ा रहा। दुनिया की परवाह किए बिना रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की दोस्ती निभाता रहा। तो रूस ने 22 जून 1962 को अपने 16वें वीटो का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में किया था। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन के अलावा आयरलैंड, चिली और वेनेजुएला ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के पीछे भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की बड़ी साजिश थी। इसका मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देने की योजना थी, लेकिन रूस ने उस वक्त भारत की दोस्ती निभाई और इस साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा परिषद में रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया और आयरिश प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया। रूस की मदद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। इससे पहले साल 1961 में भी
रूस ने 99 वीटो पावर का इस्तेमाल भी भारत के लिए किया था। इस बार रूस का वीटो गोवा मसले पर भारत के पक्ष में था। इसके अलावा पहले भी रूस पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में अपने वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। रूस ने परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम से लेकर विकास के कार्यों में भारत का अक्सर साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी अखबार रूसियस्काया गजेटा में लिखे एक लेख में भारत रूस की दोस्ती की जमकर तारीफ की है। भारत और रूस के बीच सिर्फ राजनयिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत रूस ने दोस्ती की परीक्षा पास की है। लेकिन भारत रूस की इस दोस्ती का बड़ा सच ये है कि भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी, उस वक्त भारत काफ़ी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही निर्भर था। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे गए हैं। नौसेना की बात करें तो 41% से ऊपर उपकरण रूस निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूसी मूल की प्रणालियों पर भारत की निर्भरता सेना में सबसे अधिक होने की वजह यह है इन प्रणालियों का कार्यकाल लंबा होता है, इसलिए आगे भी निर्भरता बनी रहेगी। इस युद्ध के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक दुनिया में 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड स्थापित हुआ, जिसमें सत्ता का एक ही मुख्य केंद्र था, अमेरिका। अब रसिया ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को खुली चुनौती दे दी है और इसमें भारत का हित है, क्योंकि इस युद्ध के बाद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड उभर कर आएगा, जिसमें अमेरिका और रसिया के अलावा भारत, चीन और यूरोपीय देशों की भूमिका अहम हो जाएगी। इसके अलावा इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में रसिया की भूमिका भारत के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी। जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो लाइन ऑफ फायर में सिर्फ सैनिक नहीं होते हैं, बल्कि एक देश की अर्थव्यवस्था भी इस दायरे में आ जाती है, और इस युद्ध में भी ऐसा ही हो रहा है। इस युद्ध की वजह से रूस की करेंसी रूबल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और आज की स्थिति में भारत के रुपये की स्थिति रसिया के रूबल से बेहतर है, यानी रुपया रूबल पर भारी साबित हो रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले 22 फरवरी को $1 लगभग 79 रूबल के बराबर था, लेकिन आज $1 109 रूबल के बराबर हो चुका है। सरल शब्दों में समझे तो अगर आपके पास $1 है तो आप इसे रसिया की करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं तो इसके बदले अब आपको $1 के लिए 109 रूबल मिल जाएंगे, जबकि 10 दिन पहले $1 के बदले लगभग 80 रूबल मिलते थे। अगर रुपये से रूबल की तुलना करें तो युद्ध शुरू होने से पहले 22 फरवरी को $1 लगभग 1 रूबल के बराबर था, लेकिन अब $1 लगभग 1.5 रूबल के बराबर हो गया है। इस हिसाब से अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वो 146 रूबल बन जाएंगे। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत के इनके इंपोर्ट पर ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे और इसका असर भी आम लोगों पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस समेत दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ी तो ज़रूरी सामान का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, यानी सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रसिया के एनर्जी सेक्टर पर प्रतिबंध बढ़ाए जाते हैं तो इससे आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएंगी। ये कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इस युद्ध के बीच एक खबर
में दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और ये खबर अल्कोहल ड्रिंक वोदका के बारे में है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में अचानक से वोदका की बिक्री घट गई है और लोग रसिया का विरोध करने के लिए इस अल्कोहल ड्रिंक को नहीं खरीद रहे हैं। इसके अलावा कुछ देशों ने रसिया में बनी वोदका पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन देशों में हैं अमेरिका, फिनलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की 3 बड़ी अल्कोहल रिटेल चेन्स ने अपने सभी स्टोर से रसिया में बनी वोदका की बोतलें हटाकर वहां यूक्रेन के झंडे लगा दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वो रसिया में बनी वोदका ना खरीदें। वोदका को रसिया के ट्रेडिशनल अल्कोहल ड्रिंक माना जाता है। 14वीं शताब्दी में जब पोलैंड और यूक्रेन जैसे देश रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, उस समय पहली बार वोदका की खोज पोलैंड में हुई थी। इसके बाद ये ड्रिंक रूसी साम्राज्य में इतने लोकप्रिय हुए कि लोगों ने इसे घर में ही बनाना सीख लिया और 20वीं शताब्दी में सोवियत संघ के विघटन के बाद रसिया ने इसे अपनी एक सॉफ्ट पावर के तौर पर स्थापित कर लिया। रसिया को चुनौती सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर नहीं मिल रही, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। रसिया यूक्रेन युद्ध पर प्रतिदिन 15 बिलियन पाउंड यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इस हिसाब से इस युद्ध पर हर मिनट का खर्च हुआ 100 करोड़ रुपए और ये इतना पैसा है कि इससे अफ़गानिस्तान में भूखमरी का सामना कर रहे लाखों लोगों को 4 साल तक पेट भर खाना दिया जा सकता है। यानी रसिया को इस युद्ध की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। रसिया की कंपनियों को भी यूक्रेन संकट से प्रतिदिन लगभग 15 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।